अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप एट t इज इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जो है वर्टिकली अप प्रोजेक्ट की जाती है विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम वेलोसिटी आफ्टर टाइम 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद दूसरी बॉडी जो है प्रोजेक्ट की जाती है और सेम वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है सेम डायरेक्शन में। ठीक है भाई, सेम पॉइंट से सेम वेलोसिटी और सेम टाइम। वर्टिकल मोशन है, ध्यान रखना। बोथ बॉडीज विल मीट आफ्टर, दोनों बॉडी कब मिलेंगी, किस समय मिलेंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो ग्राउंड है, ध्यान से समझेंगे भाई। पहले हमने क्या किया, एक फर्स्ट बॉडी यानी कि मान लो बॉल ले लेते हैं, ये बॉल ले ली हमने, ये ए बॉल है, ए बॉल ले ली और इस ए बॉल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया। भाई ये वर्टिकली जब प्रोजेक्ट किया तो ये बॉल ऊपर जा रही है, मान लो यहां पहुंच गई, फॉर एग्जांपल यहां पर पहुंच गई। इसी समय सेम पॉइंट से सेम टाइम पर हमने क्या किया, दूसरी बॉल प्रोजेक्ट करी। तो इसको दूसरे कलर से बना रहे हैं, ध्यान रखना। ये वाली जो है इस कलर से, ये बॉल बी है, इसको भी प्रोजेक्ट किया। और कितने टाइम पर प्रोजेक्ट किया इसको, 4 सेकंड के बाद। इसको कब प्रोजेक्ट किया, 4 सेकंड के बाद। ध्यान रखना, बी को कब प्रोजेक्ट किया, आफ्टर 4 सेकंड। ठीक है, पहले हमने ए को प्रोजेक्ट किया, फिर हमने बी को प्रोजेक्ट किया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों बॉल जो है आपस में मिलेंगी। भाई ये बॉल व्हाइट वाली ऊपर जा रही है, ए जो बॉल है, अब बी वाली भी ऊपर जाएगी, ये बी बॉल भी ऊपर जाएगी। तो हो सकता है व्हाइट वाली नीचे आ रही हो उस समय, हो सकता है व्हाइट वाली बॉल जो है ये नीचे आ रही हो। ठीक है भाई, और जो ब्लू वाली बॉल है आपकी ये ऊपर, जो बी बॉल है ये ऊपर जा रही हो सकता है इस पॉइंट पर ये मिल जाए। हम ऐसा मान लेते हैं, मान लो इस पॉइंट पर ये दोनों बॉल जो है भाई मिल जाती हैं। क्लियर है, समझ में आया? क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है, पहले एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से, 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो जो ए बॉल है पहले ऊपर जा रही है। अब ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, हमें नहीं पता, मतलब कब मिलेंगे हमें नहीं पता। पहले ऊपर जाके नीचे आएगी, यहां मिलेगी, नहीं पता। एज्यूम कर लिया, मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया। ठीक, और फिर बी बॉल है उसको 4 सेकंड के बाद प्रोजेक्ट किया। अब ये बॉल भी जा रही है, हो सकता है ये जो ए बॉल है ये नीचे आ रही है और ये बॉल ऊपर जा रही है, तो दोनों सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे। इस तरह से मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो जो ए बॉल है वो नीचे आ रही है, बी बॉल ऊपर जा रही है और ये दोनों जो है मिलेंगी। तो अब क्या होगा, किस सिचुएशन में मिलेंगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से करेंगे इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है। देखो, अब ध्यान से देखो, ए बॉल और बी बॉल अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट दोनों ने कितना ट्रेवल किया, भाई सेम ही तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ए ने भी डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, मान लो एस ए, तो बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, एस बी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो दोनों ने सेम ही तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को इक्वेट कर देंगे। अगर फर्स्ट की बात करी जाए, एस ए की बात करी जाए, तो इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशंस लगाएंगे। ठीक है, चलो भाई लगाते हैं एस ए। पहले एस ए के लिए लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 98। ठीक है, टाइम कितना है, कितना टाइम में इसको, मान लो इसको जो टाइम लगा वो टी लगा। दैट मीन्स ए बॉल पहले ऊपर गई फिर नीचे आई तो यहां पर आकर मिली, इसको कितना टाइम लगा, टी टाइम। टी टाइम में ए बॉल जो यहां पहुंचती है और बी बॉल कितने टाइम में पहुंचेगी, और 4 सेकंड पीछे। ध्यान रखना, अभी देखेंगे हम 98 इंटू टी, यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस हाफ ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी। दैट मीन्स मैं माइनस 9.8 ले लेता हूं, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 10 ले लेते हैं और ये आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई एस ए, ये क्या हो गई, एस ए। ठीक है, अब एस बी की बात करते हैं। एस बी क्या होगा, भाई इसको भी सेम वेलोसिटी से फेंका तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे 98। अब इसने कितने टाइम में ट्रेवल किया ये ध्यान से समझना है। इसने, क्योंकि बी बॉल को हमने 4 सेकंड के बाद फेंका था, बी बॉल को हमने 4 सेकंड के बाद फेंका। पहले ए बॉल गई, 4 सेकंड के बाद हमने दूसरी बॉल फेंकी। ठीक है, अब ये बॉल नीचे आ रही होगी, ऐसे टकरा गए, ये ऐसे गई
और ये इस तरह से, ठीक है, और ये इस तरह से टकरा गई। तो इसको 4 सेकंड के बाद, दैट मीन्स इसको 4 सेकंड कम लगेंगे, तो t-4 कर लेंगे भाई। इसका जो टाइम लगेगा वो t-4 हो जाएगा, तो ये ut लगा दिया। अब हाफ a t स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें जो है फिट करेंगे, हाफ a की जगह -10 आ जाएगा और t स्क्वायर, दैट मीन्स t-4 का स्क्वायर, t-4 का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया 98t और ये आ जाएगा -2 5 10, तो -5t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 98t माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 9 36 और 3 39, माइनस ये हो जाएगा 2 5 10, तो ये -5 और इसको भी सॉल्व कर लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t। क्लियर है? तो यहां से हम इसको अब आगे लिखते चले जाएंगे। ये आ गया 98t माइनस 5t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 98t माइनस 392 माइनस, इसको भी सॉल्व कर लो, -5t स्क्वायर, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 16 पंजे 80, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 8 40, 40t। अब आप यहां देखो 98t और ये 98t कैंसिल हो जाते हैं, 5t स्क्वायर और ये 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। अब इसको यहां पर कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, -392 और -80, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 472 माइनस, और ये आपका कितना है, प्लस 40t इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया, 40t इज इक्वल टू 472, तो यहां से t कितना आ गया, 472 अपॉन में 40। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 10, 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, ठीक है भाई, और ये आ गया फिर आपका 4 एकम 4, है ना, तो 3 आ गया 4 8 32, तो ये आ गया 11.8, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 11.8 सेकेंड, कितना आ गया, 11.8 सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखोगे 11.8 सेकेंड क्यों आया, ऐसा इसीलिए आया क्योंकि हमने जो है g की जगह क्या लिया हुआ है, 10 लिया था मैंने 10 लिया था। अगर आप इसको 9.8 लोगे, अगर आप g की वैल्यू 9.8 लोगे तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा, 12 सेकेंड। तो 11.8 जो है नजदीक है 12 सेकेंड के, क्यों, क्योंकि मैंने g की वैल्यू 10 ली थी। आपको क्या लेना होगा, g की वैल्यू 9.8 से करोगे तो भी यही आंसर आएगा, तो 9.8 लोगे तो करेक्ट 12 ही आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं www.vijayacademy.in पर, वहां पर जो है एक रिसोर्स वाला टैब मिलेगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो, 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो पॉइंट जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया है उसको ओरिजिन मान लिया है, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट of its displacement are given by this: x is equal to 60, x is equal to 60 and y is equal to 8t minus 5t square। x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x is equal to 60 दिया है, y is equal to 8t minus 5t square, ये जो है y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हमें प्रोजेक्शन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से समझेंगे भाई, मान लो ये बॉल है और इस बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है इस तरह से, ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ चुके हैं अब हम।
ये बॉल है, हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या किया, ये जो वेलोसिटी है ये मान लो u वेलोसिटी है, मान लो इस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया। तो आप ध्यान से देखो क्या करते हैं हम इसमें, हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये जो कंपोनेंट होता है ये क्या होता है, ux कंपोनेंट, दैट मीन्स ये होता है u cos थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये क्या होता है, u sin थीटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, uy। तो u sin थीटा, u cos थीटा आप जो है इस तरह से ब्रेक कर लेते हो। अब हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो इसने बोला है x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 60, तो x आपको कितना दिया हुआ है 6t, और y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 8t माइनस 5t स्क्वायर, 8t माइनस 5t स्क्वायर। अब अगर आपको ux निकालना है तो ux क्या होगा, बेसिकली आप जो है dx बाई dt कर लो, आप क्या कर लोगे, dx अपॉन में dt कर लोगे। तो dx अपॉन में dt करोगे, d बाई dt, और x की जगह क्या रखोगे 6t, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 6 आ गया। सिमिलरली uy निकालोगे, आप uy निकालोगे तो ये आएगा dy बाई dt। अब d बाई dt और y की जगह क्या रखोगे 8t माइनस 5t स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 10t, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां पर इस t का क्या करना है इसको समझेंगे। भाई देखो इसने बोला है ओरिजिन पर निकालनी है ना, द पॉइंट फ्रॉम वेयर बॉल इज प्रोजेक्टेड टेकन एज ओरिजिन, दैट मीन्स इस पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है। इस पॉइंट को जब ओरिजिन माना तो इनिशियल में टाइम कितना लेना पड़ेगा 0। भाई इस कंडीशन में जब हमने ओरिजिन से देख रहे हैं, हम ओरिजिन पर ही तो वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी के लिए t क्या ले लेंगे 0। भाई t 0 ले लोगे तो 10t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो आपको uy क्या मिलेगा, uy मिल जाएगा 8। तो अब आपको ux मिल गया और uy मिल गया, है ना, ux और uy मिल गया। तो अब क्या करोगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये आपका ux है, ये uy है, तो आपको u निकालना है, तो u कितना हो जाएगा भाई, u हो जाएगा ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। अब ux का स्क्वायर, ux कितना है 6 का स्क्वायर प्लस uy यानी कि 8 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आ गया 36 प्लस 64, ये आ गया भाई आपका स्क्वायर रूट में 100, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखना थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पर जाएंगे www.vijayacademy.in पर, वहां पर रिसोर्स का एक टैब मिलेगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि फिजिक्स के अंदर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। अगर आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करोगे, किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक पर आपको डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक प्रोजेक्टाइल को जो है फायर किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी u से एट सम एंगल थीटा, हैज ए रेंज r, रेंज कितनी है r, इफ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल्ड, अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा एट द सेम एंगल, और एंगल क्या रखा जाएगा, सेम रखा जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन द रेंज विल बी, तो रेंज क्या होगी। भाई ध्यान से समझेंगे, ऐसा इसीलिए ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमें जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें जो है फॉर्मूले नहीं रटने, फॉर्मूले रटने नहीं है, फॉर्मूले के साथ खेलना है। फॉर्मूलों के साथ खेलोगे, कैसे खेलोगे, ध्यान से देखोगे। फॉर एग्जाम्पल भाई ये बॉल है और इसको प्रोजेक्ट किया और ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में इस बॉल को लेकर के आ गए। ठीक है भाई, ये इसकी वर्टिकल लाइन हो गई और ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, तो हमें जो है रेंज, हमें पता है रेंज क्या होती है भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ये रेंज होती है, ये आपको पता है। ठीक है, और जब हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका इस तरह से,
तो यहां पर आपको ये मिलेगा कि भाई ये जो लाइन है ये है आपका ux, और ux क्या होता है u cos थीटा, और ये है आपका uy, दैट मीन्स u sin थीटा। ठीक है भाई, अब यहां से हमें जो है ना फॉर्मूले नहीं रटने, ध्यान से समझना है। इस बॉल को यहां से इस तरह से जब ये गई बॉल, तो कितना टाइम लगता है इसको, कैपिटल टी, टोटल टाइम कितना लगता है टी, कैपिटल टी। तो रेंज कैसे निकालेंगे भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, रेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट के दो हिस्से कर लो, ये जो आधा हिस्सा है इस पॉइंट तक का टाइम निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कैसे निकाल सकते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस at, और ये हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगाएंगे, ध्यान रखना हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगाएंगे, और इस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, 0, दैट मीन्स vy इज इक्वल टू uy प्लस a की जगह माइनस g आ जाएगा, और ये आ गया आपका t। vy 0 हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर vy क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो uy इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। तो यहां से t आपको मिल गया, uy कितना है, u sin थीटा, दैट मीन्स u sin थीटा अपॉन में g। फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है, बस ये समझना है। तो t स्मॉल t आ गया u sin थीटा अपॉन में g। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 2u sin थीटा अपॉन में g। तो यहां से हम लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन में g। तो यहां से आप लिख सकते हो इसको u स्क्वायर, भाई ये क्या बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो गया sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और ये आ गई आपकी रेंज। बहुत आसान है, ये आ गई आपकी रेंज। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है डबल कर दी जाए, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाकी चीजें सेम रखेंगे, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, g कांस्टेंट हो गया, तो u को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के। अब u को डबल कर दिया, मान लो ये r1 जो है ये u1 हो गया, r2 कितना हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u2 कितना है, डबल हो जाएगा u1 का, तो 2u1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स r2 कितना हो जाएगा भाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4u1। ठीक है, दैट मीन्स ये 4 टाइम्स हो गया, है ना, ये क्या हो गया 4 टाइम्स। आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो जब ये 4 टाइम्स हो रहा है तो आपको पता चल गया कि जो नई रेंज है वो 4r होगी, नई रेंज क्या होगी, 4r। क्लियर है। तो हमें जो है ना फॉर्मूले नहीं रटने हैं, बस ज्यादा देर नहीं लगाते भाई, ये माइंड में हो जाती हैं सारी चीजें, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप सिंपल फॉर्मूले भी रट लेते हो। सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये पता होना चाहिए। स्पीड वेलोसिटी के फॉर्मूले ही तो है ये, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वही फॉर्मूला तो है, इसमें रटना क्या है। इसके बाद ये इक्वेशन आपको पता ही है, ठीक है। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे रेंज में क्या था, आर स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, क्या है, साइन 2 थीटा या साइन थीटा है। तो रटने की कोशिश मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं आपको जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं www.vijayacademy.in पर, वहां पर रिसोर्स का एक टैब मिलेगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक में, किसी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप जो है टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी सर्च कर लेना वहां पर और उसको ज्वाइन करना, अपने डाउट पूछना। अगर आप 1-to-1 मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है भाई, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बी डबल, अगर इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की डबल कर दी जाए, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम होगा, देन द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट विल बी, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, याद हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हुआ तो गड़बड़। तो हमें क्या करना है, याद नहीं करना, हमें समझना है। भाई ये बॉल है और ये बॉल को प्रोजेक्ट किया, इस तरह से जाएगी बॉल, और ये जो है इसकी वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया था किस डायरेक्शन में, ये आपको दिख ही रहा है भाई, ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया।
ठीक है भाई, अब आपको पता है इसमें सारी चीजें क्या भाई, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी ये ux होती है, दैट मीन्स u cos थीटा। 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा, चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। ये हो जाएगा uy दैट इज इक्वल टू u sin थीटा, और ये एंगल आपका थीटा मिलता है, आपको पता है। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालिए भाई, मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, यहां होगी इसकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर vy ये क्या होता है, 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है, दैट मींस ux के इक्वल होगी ये। ux क्या होगा, vx के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा u cos थीटा। ये आपको पता है। अब हमें जो है ना फॉर्मूला नहीं रटना, हमें जो है ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ये जो मैक्सिमम हाइट है बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है तो आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 में से लास्ट वाली इक्वेशन लगाओ इसके लिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन लगाओ। बहुत आसान है। हम जो है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगाएंगे भाई, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगाएंगे vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी, और h हो जाएगा, ये s की जगह h आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। अब vy क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वैल्यू तो 0 हो जाती है। ये वैल्यू जैसे ही 0 हुई तो आपको मिल गया भाई माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। तो अब यहां से देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो h आपको मिल गया क्या, uy क्या है आपका, uy है u sin थीटा, दैट मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये आ गया आपको h। अब ये बोल रहा है अगर इस वेलोसिटी u को डबल कर दिया जाए तो भाई ये डबल हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर हो जाएगी, दैट मीन्स क्वाड्रपल हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो भाई, अब इतनी चीजें तो आप खुद भी कर सकते हो। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है। क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, g कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसकी जो वेलोसिटी है डबल कर दी जाए तो ये हो जाएगा 2u इसका है ना, इसका स्क्वायर, तो नई हाइट जो हो जाएगी, मान लो h1 थी, ये h2 है, तो h2 क्या हो जाएगी भाई 4u स्क्वायर, तो यानी कि 4 टाइम्स हो गई, यानी कि ये क्या हो गया क्वाड्रपल हो गई, 4 टाइम्स हो गई। क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स हो गई। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो है ना फॉर्मूले नहीं रटने, कई बार फॉर्मूला रटने से गड़बड़ हो जाता है। आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है और सिंपल आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई रेल नहीं जा रही, जितनी बार करोगे प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें होती चली जाएंगी। फॉर्मूला रटोगे कई बार ध्यान नहीं रहता, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2g तो नहीं था, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2g, अरे गड़बड़ हो जाता, साइन थीटा लगाते, मान लो एंगल भी बोल देता तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता, ठीक है भाई। नीचे 2g था या g था, कई बार याद नहीं आता, पेपर में इतना प्रेशर रहता है कि वो जो है ना चीजें भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखो बस, और कुछ नहीं। चलो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो और कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो भाई ऐसा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट सर्च मारो अभी www.vijayacademy.in, वहां पर रिसोर्स का एक टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इसकी। और अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी टॉपिक में डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आपका मन उससे भी ना भरे तो यार व्हाट्सएप कर सकते हो, 1-to-1 मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कॉन्सेप्ट में तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शंस ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होंगी या किस डायरेक्शन में होंगे ये हमें देखना है। भाई आपको पता है कि जब किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया जाता है इस तरह से, मान लो प्रोजेक्ट किया तो क्या हुआ भाई, ये तो वर्टिकल लाइन बन गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये इसकी वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। अब हम यहां ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है, बोल रहा है मैक्सिमम हाइट पर एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी, इस पॉइंट पर आपको पता है कि जो Vy है, इस पॉइंट पर आपको पता है Vy क्या होता है 0। आपको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है, ये आ गई आपकी ux दैट मींस Vx, और ये हो गई आपकी u cos थीटा। और जो g होगा वो कहां होगा भाई, g हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ये g हो गया। दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है भाई परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर
परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं और भी पूछ लेता, भाई यहां पूछ लेता क्या एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, या कई बार ऐसे भी पूछ लेता ऑब्ट्यूज एंगल होगा या एक्यूट एंगल होगा, ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना है इन सभी चीजों का। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान टॉपिक था, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट सर्च मारो अभी www.vijayacademy.in, वहां पर रिसोर्स का एक टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है फिजिक्स बाय विजय एकेडमी टेलीग्राम पर चैनल है, ग्रुप है, डाउट ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे भी मन नहीं भरता तो यार व्हाट्सएप कर लेना, आप 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ ए पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। एक पार्टिकल जिसको लॉन्च किया किस एंगल पर, 15 डिग्री पर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आई 1.5 किलोमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर इसको लॉन्च किया जाता है 45 डिग्री पर तो इसकी रेंज क्या होगी, ये हमें बताना है। भाई आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूले से समझ लेते हैं। भाई फॉर्मूला बना लेते हैं, आर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। भाई फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होए तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे बना लेना, ठीक है, घबराना नहीं है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। फर्स्ट बोल रहा है R1 जो रेंज है, मान लो फर्स्ट वाली कंडीशन ले लेते हैं, R1 कितनी रेंज है, R1 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन में जी। इस तरह से लिख लेते हैं। The range of particle launched at an angle of this with horizontal this, what is the range of at an angle to this। अच्छा, इसमें जो वेलोसिटी है उसको सेम रखेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप अगर आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी हटा देता हूं मैं यहां से, ये है ना वेलोसिटी, मतलब u1 हटा दिया, u1 हटा दिया, तो ये जो वैल्यू है भाई, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट हो गई। जब ये कांस्टेंट हो गई तो R1 क्या दिया हुआ है, इसका मतलब R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इस केस में साइन 2 थीटा के। इस तरह से लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, 1.5 किलोमीटर रेंज हो गई, दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा यानी कि 15 डिग्री साइन 2 इंटू 15 डिग्री। तो ये कितना हो गया। दूसरे केस में रेंज हमें निकालनी है R2, और ये हो गया साइन 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हो गया 1.5 अपॉन में R2, दैट इज इक्वल टू साइन 30 हो गया ये 1/2, और ये साइन 90 हो गया 1, ठीक है भाई। और R2 कितना आ गया, यहां से आप निकाल सकते हो 1.5 इंटू 2, दैट मीन्स 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ये आ गई सेकेंड रेंज R2। अगर जो है एंगल कितना हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल एंगल या कितना होगा 45 डिग्री, तो रेंज कितनी होगी 3 किलोमीटर। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। फॉर्मूला मुझे याद था तो मैंने कर लिया। आपको फॉर्मूला याद होता है तो ऐसे कर लेना, नहीं होता है तो फॉर्मूला बना लेना, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अभी जाकर के सर्च करो www.vijayacademy.in पर जाकर के एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आप 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है, किस वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। 2 सेकेंड लेटर इट जस्ट क्लियर अ वॉल ऑफ 5 मीटर हाइट, है ना। ये जो 2 सेकेंड के बाद ये जो पत्थर है जस्ट क्लियर करता है कितनी हाइट को, एक वॉल को जिसकी हाइट है 5 मीटर। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, किस एंगल पर स्टोन को प्रोजेक्ट किया। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझने का मतलब क्या है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखो, ये मान लो स्टोन है और इसको हमने जो इस तरह से प्रोजेक्ट किया, ये स्टोन जाता है।
अब जब इस स्टोन को प्रोजेक्ट किया, ये मान लेते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये हो गई इसकी वर्टिकल डायरेक्शन। सबसे पहले तो ये समझो जो 5 मीटर की हाइट की जो वॉल है वो कहाँ है। आप जो है इस क्वेश्चन को जब करोगे तो कई बार ध्यान नहीं रहेगा, आप क्या करोगे, इस वॉल को इधर बना दोगे। आप कहोगे भाई इस वॉल को इसने जस्ट क्लियर किया, ठीक है, ये वॉल हो गई और इस हाइट को आप 5 मीटर ले लोगे। अब यहीं पर जो है ना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कहीं भी ये नहीं दिया कि ये जो है मैक्सिमम हाइट है या क्या है, ये नहीं दिया, ठीक है। और आपको ये भी नहीं पता यहां से यहां तक का जो टाइम है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो है कितना टाइम हो, 2 सेकेंड हो, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसका टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस AT वाले फॉर्मूले से भाई फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी देखेंगे तो ये हो जाएगा u cos थीटा ना, u साइन थीटा, ये माइनस g इंटू टी, माइनस जी इंटू टी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, u साइन थीटा और u साइन थीटा अपॉन में g इज इक्वल टू टी। अच्छा, यहां से हमें थीटा तो निकालना ही है, तो यहां तो ये काम नहीं करने वाला, ये काम नहीं करने वाला, ये ध्यान से समझना, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि ये जो वॉल है ये बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर है, ये क्लियर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस वॉल को कहीं इधर मान लेते हैं, ये जस्ट क्लियर करता है तो हम यहां मान लेते हैं भाई ये वॉल है और इस वॉल की हाइट कितनी है, 5 मीटर। इस वॉल की हाइट कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो देखो भाई ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, तो ये वेलोसिटी कितनी होती है ux और ये वेलोसिटी होती है uy। तो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन ले लेंगे और इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा लेंगे। ऐसा इसीलिए लगाएंगे क्यों, क्योंकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। इस इक्वेशन को लगाएंगे तो देखो जब बॉल स्टोन यहां से यहां पर पहुंचेगा, यानी कि मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 5 मीटर, तो ये 5 आ गई। और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखेंगे तो ये u साइन थीटा चलेगा, ये आ गया भाई u साइन थीटा। टाइम कितना दिया है, 2, भाई 2 सेकंड के आसपास ही, 2 सेकंड पर ही तो ये जस्ट वॉल को क्रॉस करेगी, क्वेश्चन में दिया है। प्लस हाफ, ए की जगह आ जाएगा -10 और टी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है भाई, 2 2 जा 4 हो गया। तो 5 इज इक्वल टू ये आ गया u साइन थीटा इंटू 2, ये आ जाएगा माइनस में 20 है ना, -20, ये इधर आकर के इसमें 5 में ऐड हो जाएगा तो 25 इज इक्वल टू u कितना दिया हुआ है, u आपको 25 दिया हुआ है, तो 25 इंटू 2 तो कितना हो गया 50 साइन थीटा। तो यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हो, यहां लिख लेते हैं साइन थीटा कितना हो गया 25 अपॉन में 50, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो थीटा कितना आ गया भाई 30 डिग्री। भाई साइन थीटा यानी कि साइन 30 की वैल्यू ही तो 1/2 होती है, 1/2 आया तो थीटा आपको मिल गया साइन 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट जहां पर विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर, वहां पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा और एक रिसोर्स का टैब है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी सर्च कर लेना। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो, 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हो, किसी भी क्वेश्चन को में डाउट है तो वो पूछना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।